खबर है पंजाब से। पटियाला में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पॉजिटिव केसों की संख्या 61 तक पहुंच चुकी है। अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा। 6 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सरकार की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। 21 सैंपल ये भेजे गए थे और यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो पंजाब में आंकड़े डराने वाले सामने आ रहे हैं। पटियाला में कोरोना का कहर लगातार जारी है और सिर्फ आपको बता दें कि जो संख्या है ये 61 तक पहुंच चुकी है और 6 नए मामले सामने आए हैं। बहुत तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। 21 सैंपल भेजे गए हैं और फिलहाल सरकार युद्ध स्तर पर इससे निपटने के लिए जुटी हुई है। स्वास्थ्य विभाग दिन रात एक किए हुए है। पुलिस प्रशासन सड़कों पर मुस्तैद है। लोगों से बार बार अपील की जा रही है, लेकिन ये आंकड़ा घटने की बजाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि लॉकडाउन को पूरा 1 महीना हो चुका है। 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। आंकड़े लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले की कंपेयर में कमी देखने को जरूर मिली है। राहत भरी खबर जरूर है और कई जो पेशेंट है वो ठीक भी हुए हैं, लेकिन जहां पर ये मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं वहां पर सावधानी बरतना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो हॉटस्पॉट हैं उनमें से ये केस सामने आ रहे हैं और ऐसे इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, क्योंकि लोग वहां पर लापरवाही बरत रहे हैं। आलम यह है कि एक दूसरे के संपर्क में आने से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव केसों की जो संख्या है वो 61 तक पहुंच चुकी है। 6 नए मामले ये सामने आए। पटियाला से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 21 सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से ये 6 नए मामले सामने आए हैं। तो पटियाला में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। लोग डर रहे हैं। पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 61 तक ये आंकड़ा पहुंच गया। 6 नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन भी सतर्क हो चुका है और लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि अपने घरों में रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता विनीत कपूर इस वक्त फोन लाइन पर है। विनीत, जिस तरीके से आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, डराने वाली ये आंकड़े सामने आ रहे हैं इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी। बिल्कुल, देखिए पंजाब की बात करें तो पंजाब में लगातार कोरोना पॉजिटिव केसों में इजाफा हो रहा है और इस वक्त अगर आंकड़ों की बात करें तो पंजाब में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 305 हो चुकी है। यानी 300 का आंकड़ा पंजाब जो है वो पार कर चुका है और सीधे तौर पर कई नए हॉटस्पॉट एरिया जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पटियाला शहर की बात करें तो पंजाब का पटियाला जिला जो है वहां पर कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और यहाँ पर लगातार पॉजिटिव केसों में इजाफा हो रहा है। अगर आज की यहाँ की बात करें तो 61 केस पॉजिटिव जो है अब तक इस पूरे जिले के अंदर पाए जा चुके हैं, जिसके बाद यहाँ पर एहतियात के तौर पर पूरी स्ट्रिक्टनेस बरती हुई है। किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। खास करके राजपुरा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, क्योंकि राजपुरा इलाका जो है वो पूरा हॉटस्पॉट बन चुका है और यहाँ पर लगातार केसों के अंदर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल विनीत, लेकिन लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हो चुका है और उसके बाद खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि भले ही मामले बढ़े हैं, लेकिन वो रफ्तार नहीं है जो शुरुआत में रफ्तार देखने को मिल रही थी। यानी कि लॉकडाउन का यह असर है कि ये जो संख्या है, भले ही ये आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन रफ्तार में कमी आई है। बिल्कुल, देखिए रफ्तार में कहीं ना कहीं कमी आई है और अगर हम मोहाली की बात कर लें तो मोहाली एक ऐसा एरिया है जो सबसे पहले जहां पर केसों के अंदर इजाफा हुआ था, लेकिन वहां पर जिस तरह से स्ट्रिक्टनेस की गई उसके बाद वहां पर पॉजिटिव केसों की संख्या जो है वो घटती नजर आ रही है। वहां पर नए मामले जो है वो निकलकर सामने नहीं आए। हाँ, इक्का दुक्का मामला जरूर वहां पर निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन ज्यादा जिस तरह से पहले मामले निकलकर सामने आए थे उस तरह की रफ्तार नहीं देखने को मिल रही है। इसलिए लॉकडाउन का जरूर असर हुआ है और इसीलिए जो विभिन्न जिलों के जो उपायुक्त हैं वो फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं कि भले ही एमएचए ने गाइडलाइंस जारी करती हो दुकान खुली रखने की, लेकिन पंजाब के जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं या फिर जहां पर लगातार पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं वहां पर ये गाइडलाइंस जो है इंप्लीमेंट नहीं की जाएंगी, वहां पर राहत लोगों को नहीं मिलेगी। बिल्कुल विनीत, आपने बहुत सही बात कही है। ना सिर्फ पंजाब बल्कि तमाम राज्यों में जहां पर इस तरीके के मामले नहीं आए हैं वहां पर दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है, लेकिन उसमें शर्तें भी रखी हैं। लेकिन आपको लगता है कि लोग अभी भी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं? हम देखते हैं कि सब्जी मंडी के बाहर ह्यूज गैदरिंग की तस्वीरें सामने आ जाती है। अब शर्तें तो दी गई हैं, लेकिन आपको लगता है कि लोग फॉलो करेंगे? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं फॉलो करने की जरूरत है और उन राजनेताओं को भी चाहिए कि जो राशन बांट रहे हैं, आज जिस तरह से अमृतसर की फोटो निकलकर सामने आई, वीडियो आई जिसमें एक बड़ा भीड़ जो है वो सड़कों पर नजर आई, तो ऐसे राजनेताओं को भी चाहिए संजीदगी से काम ले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोगों को भी पालन करने पर कहीं ना कहीं विवश करें या फिर सलाह दें और सीधे तौर पर जहां पर भी पॉजिटिव केस पाए गए हैं वहां पर जरूर एहतियात बरती जाए। जिस तरह की एहतियात जो है वो सभी जगह बरतने की। बिल्कुल विनीत, आपको रोकना चाहूंगा, इसी खबर में अपडेट भी सामने आ रही है। पठानकोट में एक महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ये पंजाब के पटियाला से सामने आ रही है। केसों की संख्या 61 तक पहुंच चुकी है। अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर पटियाला की बात करें 300 पार हुआ है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है और पठानकोट और राजपुरा में 7 नए मामले सामने आए हैं। विनीत,
बिल्कुल, देखिए अगर राजपुरा की बात करें तो आज एक ही परिवार के 6 सदस्य जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। कल 21 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से सभी की रिपोर्ट आई, जिनमें से 6 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह से पठानकोट की बात करें तो पठानकोट के एक डॉक्टर जो हैं, जो महिला डॉक्टर बताई जा रही है, उसके जब सैंपल लिए गए तो वो सैंपल जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर उनके आसपास के एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कई लोगों को क्वारंटीन भी किया गया है ताकि इस संक्रमण को आगे ना फैलने दिया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि कब राहत मिलती हुई नजर आएगी पंजाब को, क्योंकि बिल्कुल विनीत, लेकिन हम अभी भी तस्वीरें देखते हैं कि लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है, फिर भी सड़कों पर लोग नजर आते हैं। अगर मजदूर हैं उनकी तो समझ में आता है, 1% ये मान लिया जाता है कि उनकी मजबूरी हो सकती है कि वो अपने काम के लिए या फिर अपने एक सामान के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि घर में राशन तक नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि शाम के वक्त वेल एजुकेटेड अपनी लग्जरी गाड़ियों से बेवजह घूमते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए सैर सपाटे का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। लोग रात को शाम के वक्त सड़कों पर सैर करते नजर आते हैं। कुछ एक लोग जो हैं वो अपने पेट्स को घुमाते हुए नजर आते हैं। तो इन लोगों की संजीदगी पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि वेल एजुकेटेड हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज के अंदर रहते हैं, और वो जब इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं तो फिर सवाल खड़े होते हैं, क्यों प्रशासन सख्ती ना करे ऐसे लोगों पर। और जब प्रशासन सख्ती करता है, पुलिस सख्ती करती है, तो फिर ह्यूमन राइट्स का हवाला दिया जाता है। लेकिन लोगों की संजीदगी पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। अगर हम परसों की बात करें तो हमने खुद परसों जीरकपुर के अंदर इस तरह की तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर लोग अपने परिवारों के साथ सड़कों पर घूमते हुए नजर आए थे। हालांकि उसके बाद प्रशासन सख्ती में जरूर आया, उन्होंने आसपास के पूरे एरिया के अंदर गश्त भी की और लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया, और जो नहीं मान रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। लेकिन कब तक लोग खुद संजीदा होंगे? जब तक खुद संजीदा नहीं होंगे तब तक इस कोरोना की जंग को पार पाना जो है वो मुश्किल सा लगता है। बिल्कुल विनीत, लेकिन अब यह जरूरी हो जाता है क्योंकि पंजाब में यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि तस्वीरें महाराष्ट्र जैसी ना हो, क्योंकि महाराष्ट्र इस वक्त टॉप पर चल रहा है। वक्त रहते अगर पंजाब में स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में स्थितियां और ज्यादा खराब हो सकती हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में एक चीज और भी देखने को मिली है कि पंजाब में जो डेथ रेशो है उसके अंदर भी लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ पर अगर हम डेथ की बात करें तो संक्रमित मरीजों के 17 लोग जो हैं उनकी मौत हो चुकी है। तो ऐसे में डेथ रेशो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, पॉजिटिव केसों में भी इजाफा हो रहा है। तो उसके इसी वजह से पंजाब की जो कैप्टन सरकार है उन्होंने कर्फ्यू को और ज्यादा एक्सटेंड करने का फैसला लिया था, 3 मई तक एक्सटेंड करने का फैसला लिया था। और आज भी एक रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री के पास जाएगी, जो कमेटी बनाई गई थी। उसमें सारी स्थिति को रिव्यू किया जाएगा कि आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जानी है, किस ढंग से कोरोना को कंट्रोल करना है, क्योंकि लगातार यहाँ पर पॉजिटिव केसों के अंदर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।